25% ज्यादा मिल गया उसको, कितना हो जाएगा 125 का है कि लाभ होता कितना का ओके 25% का। जब 25% का लाभ हो रहा है तो इसमें आ जाएगा 125, और इसको जब काटेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ऐसे आई कटी कबर में 5। और हम कहे थे कि जो इसका मूल्य आएगा, मूल्य जो आएगा वस्तुओं का मूल्य का अनुपात, उसको हम कर देंगे उल्टा इसे, और यही मिल जाएगी इसकी वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी तो 5 संबंध। अब हमको ये देखना है ना कि उस समय कितना खरीद रहा है कि कितना वस्तु बेच रहा है। अब सवाल में कैसे दिया है उसको पढ़िए। सवाल में क्या कर रहा है, 1 रुपया में कितना बेच रहा था 20 को किधर से बेच रहा है ना, तब उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ कौ को बेच रहा है 4 गो। सवाल में कह रहा है कितना बेचना है उसको 20 गो। इसमें कितने का गुणा करेंगे 5 का। तो इसका 20 लाने के लिए 5 का गुणा कितनी देर, यहाँ 5 का गुणा कर दो। 1 रुपया में को खरीदा रहा होगा 5 गो 25 गो। अरे अजीब आदमी हो भैया तुम। आम का दे 1 रुपया में 25 गो आम खरीद लेला, 20 गो खा खरीदा है, वो बेच रहा है 1 रुपया। हाँ तो 25 गो खरीद तबे ना 20 गो बेच दलस 1 रुपया में, तबे ना के लाभ हो। बदवाम जो 5 गो बेची तो उसे लाभ पाई। मेवालाल जी आप गड़बड़ हैं, अब सुनिए ध्यान से बात हमारी। हाँ कहने का मतलब है ना कि देखिए 1 रुपया आप लेके जा रहे हैं, 1 रुपया ठीक, इधर देख लो समझ लो। 1 रुपया लेके गईला बाजारे, तो 1 रुपया में मान ला तोरी घरे कोनो छोट लड़का बा रोज बा काहे खातिर गोली खेल रहा। अब तो गोली के जमाने में गए। हमारे की समय रहे कि दिन भर होके एकदम सवेरे से सांझ हो जाए, मंदिर देखो माटी के दीवार रहे वो मार के गोली फोड़ कर। तो एक यहाँ पे 1 रुपया आप लेके जा रहे हैं बाजार में, तो 20 गोली दे रहा है आपको। कांच वाली गोली चाहिए कैसन गोली। 1 रुपया में कब गो 20 गो। तो 1 रुपया में जब 20 गो मिल थे तो आके देख लो यहाँ पे। अब हम कह रहे हैं कि 1 रुपया में तू 20 गो बेच दे रहा। देखो ध्यान से देखो, इधर यहाँ आप नीचे का मुड़िया गोता हुआ है। 1 रुपया में 20 गो खरीद के लाए और 1 रुपया में 20 गो को बेच दिए, तो तुमको लाभ होगा? नहीं होगा ना, नहीं ना होगा। अब या तो 1 रुपया में तुम बेचोगे कितना 15 गो। देखते रहना इस पे सच ध्यान से। अगर 1 रुपया में 15 गो बेच देबा तो तुम्हारे पास 5 गो बची ना, तो वो 5 गो के जब बेचबा कहाँ की 1 रुपया तो मिल गया, 15 गो को बेचे में 5 गो फायदा हो जी ना। उसी तरह से वो कह रहा है कि जब 20 गो बेच रहा है तो 25% की लाभ हो रहा है उसको। एक मतलब कि 20 गो बेचा तो 25% लाभ कमाता। तो खरीद ले रहा कब गो 25 गो, 20 को थोड़े खरीद ले, क्योंकि ये तो इसी रेट बाद बेचेगा। तो कहते हैं 20 रुपया में 20 गोली खरीद ले, 20 को बेच दे, लाभ भेल ना हानि। वो खरीदा है ज्यादा, बेच रहा है कम। हाँ बिना बदल कर लगा दी। इस समय का शंका तुम लोगों को हो रही है। वो पूछ रहा है कितने में खरीदा था, ये 20 को बेच देता, 1 रुपया में 20 को बेच देता, 25% लाभ पा जाता। 1 रुपया में कब खरीद ले रहा 25 गो खरीद ले रहा तब तो के लाभ होता। अरे 20 गो तो इधर बेच दे, 5 गो जो बेची का वो ना लाभ दिया। शंका है अभी इस पे, लिखो सवाल कुछ दिनवा का होगा ना, लिखो तो। अरे महाराज 1 रुपया में 16 को खरीद के लिए आई, अब 20 को 1 रुपया में बेच दे तो फायदा क्यों नहीं और से हुई। अपने दिमाग से सोचो, तुम लोग सवालवा नहीं समझ पाए हो। जैसे कहने का मतलब है ना कि 1 रुपया में दरिया थोड़ा सा शांत हो जाइए। 1 रुपया में तुम कह रहे हो कि 15 खरीदा 16 को, यही आ रहा है तुम्हारा उत्तर। तो 1 रुपया में 16 खरीदे वो 16 गो, और 1 रुपया में कह रहा है सवाल में कितना बेच रहा है 20 गो बेच देगा।
4 गो अपने घर में से देबाओ के सूत्रवा पार चाहिए। तो सूत्रवा तू गलत लगाओ हुआ ना। सूत्र का 2 बताएं। एक में बताया गया होगा ना कि विक्रय मूल्य उसका नहीं दिया होगा, उसमें लिखा होगा ना कि 1 रुपए में, जिसके सूत्र पे तुम लगा रहे हो सवाल, उसमें ध्यान से देखो लिखा होगा 1 रुपए में 16 की दर से बेचना, वहाँ जिसे मेरा 20 की दर से का उमर खरीदा, और लास्ट में रहा होगा बेच रहा है कि लाभ कमाए। देख लो उसमें, देखो उदाहरण उसके नीचे। तो 4 गो वस्तु अपने रौड़ी लगा के बेचत तब ना कहानी ना तो कहानी है ना वो ये लोग कहत हो कि कम आओ तो नहीं सही है सर। अरे वो अभी गड़बड़ हो तुम। उसका उदाहरण जो उसके नीचे लिखा है ना उसको आप पढ़िए, उसको आप पढ़िए कैसे उसमें लिखा गया। उसमें वो वाला जवान, अरे रुको, वहाँ पे जो पूछ रहा है ना वो सही पूछ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, सबसे हो सकती है। जैसे सुनिए बात ध्यान से। एक था सवाल ना कि 1 रुपए में 40 बटन खरीद कर 40 बटन खरीदा गया, खरीदा 40 बटन। यहाँ पे ऐसे भी लिख देगा कि बटन की दर से खरीदा, हो गया ना। इसको समझ लो, इसलिए कहा ना कि इससे आगे अभी नहीं पढ़ेंगे। खरीदा, वह 1 रुपए में, ध्यान से देखिएगा, कितने बटन बेचे कि उसे 20% लाभ हो। एक हो गया यहाँ से ना। अभी बोलिए, अब देखो 1 रुपए में 40 बटन बेचने पर किसी व्यक्ति को, ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, 25% का लाभ होता है, तो वह 1 रुपए में कितना बटन खरीदा था, कितना बटन खरीदा। अब ये आपका सवाल है, इस सवालों में देखिए क्या अंतर दिख रहा है। दर दिया है सर, ट्रिक वाला बैठ जाइए। कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए यहीं पे। अरे तुम्हारा वो ब्रेंच बैठ गया, फिर काफी दर चाहो बैठ जाओ, आगे पीछे करवे ना खिला दो, क्या ऊपर चल जाने लो, ऊपर ऊपर हो बगलिया में। इस समय ना देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब इस समय से देखो फार्मूला इसमें 2 था, फार्मूला एक और 2 गो रहे, दोनों सवालिया 2 गो। देखो थोड़ा लास्ट में इसमें क्या पूछा है, कितना बटन बेचे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितना बटन खरीदा था। तो यही उसमें अंतर है और इसी को आपको जानना है। जैसे इसमें था इसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किया गया था ना, तो इसमें क्रय मूल्य का मतलब 100% रहा होगा। उसका दाम अपने में खरीदते समय तो पूरा पैसा दिया होगा ना, लेकिन जब बेचने जा रहा है यहाँ पे लिख रहा है कि 40 बटन खरीदा और उसको बेचना है, कितने में बेचना है, 20% लाभ पर। इसका मतलब कि इसको ये पैसा तो अपना मिलेगा ही, इसके अलावा 20% मिलेगा, तो उसको कितना मिलेगा, 120। तो इसको जब काटेंगे हम ना तो ये आ जाएगा 20 5 100 और 20 6 120। अब ये जो आ रहा है ये इसका मूल्य का अनुपात है, मूल्य का इसके मूल्य का अनुपात है। और इसी मूल्य के अनुपात को जब हम रिवर्स कर देंगे, इसे मतलब उल्टा कर देगा, तो वो हो जाएगा कौन चीज, संख्या, वस्तुओं की चाहे बटन की संख्या। इस बटन की संख्या आ जाएगी, हो जाएगा 6 संबंध है 5। अब देखो यहाँ से ना वैसे सवाल को पूरा लग जाना चाहिए, मतलब कट जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं कट रहा है, लेकिन उत्तर वही है। ट्रिक पे रख के देख लेना, यहाँ 6 आया है ना, और उधर कितना खरीदा था। देखो क्रय मूल्य वाला इसमें कितना खरीदा था, 40। तो 6 के बराबर खरीद रहा है कितना बटन, 40। तो यहाँ से इसको 6 को ना 40 करना है, इसमें कितना गुणा करोगे, उधर है गुणा इधर करना है 36। इस समय इसको 40 बनाना है हमको, 6 को 40 बनाना है। 40 इसमें कितने का गुणा करेंगे, 40 बटा 6 का मतलब 20 बटा में 3 का। इस समय 20 बटा 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 40। इसमें भी 20 बटा 3 का गुणा करो तो 60 बटा में 3, यही होगा ना।
अरे 20/100 बटा में 3 हो जाएगा। 3 और इसको काटोगे तो 33.33%। 33.33% देखो इसका जो भी आएगा बटन वो तो मान लीजिए कि ऐसा आना नहीं चाहिए, कट जाना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही लिख दिए थे अपने से। तो आज जो 33.33 आ रहा है इसका विक्रय आ रहा है ना, 33 को बेच रहा है, खरीद रहा है कब वो 40 को। तो जब ज्यादा खरीदा है कम बेचेगा उतना ही पैसा में, तभी ना उसको फायदा होगा। ये वाला जो है ना ये इसी का उल्टा है। जैसे इसमें देखो वो कह रहा है ना कि क्रय मूल्य इसमें नहीं दिया, वो पूछ रहा है कब वो खरीदा है, हमें दे दे है कमाने में कहा था कितना खरीदता है कि इसमें भी 100 रहा होगा, और यहाँ पे कह रहा है कितना में बेचे, कितना पर बेच रहा है 25%। तो ये रहा होगा 25 इसको काटने का आएगा 5 से 4 बार में, 4 और यहाँ से हो जाएगा 5 बार में। अब इसका ऐसे कर दो तो संख्या आ जाएगी 5 और 4 तो ये क्रय मूल्य वाला है, और यही का है विक्रय मूल्य वाली संख्या है। तो इस संख्या में जो है विक्रय मूल्य वाली संख्या है, तो बेचने वाला इस बेच रहा है कब वो 40% बेच रहा है उसमें। 40 को बेच रहा है ना, 10-25 तो अब बेच रहा है 40 को, तो अब इसको नहीं 40 बनाना इसको है, बराबर करना है। हमको इसको बनाना है, बेचने वाले को 40। 4 बराबर 40। अभी नहीं समझ पाए, हो जाएगा ना 10 से गुणा करने पे, इसमें 10 से गुणा करो कितना आएगा 50 बटन आ गया। 50 आई कितना आएगा, यानी कि 50 को खरीदेगा 1 रुपया में, 1 रुपया में को बेचेगा 40 को। तो इसके बाद उसको लाभ होगा, काहे लिए लाभ होगा कि जो 10 को बच गया उसको जब बेचेगा तो वही एक्स्ट्रा पैसा पाएगा। 40 को तो 1 रुपया में बेच दो, 10 को जो बचैले वही के बेची ज्यादा में। तो इस पे दोनों पे था। इस पे एक और सवाल था, जैसे इसको पहले क्लियर कर लो, नहीं गड़बड़ा जाओगे तुम सब, बता दें के उसमें खरीदने के लिए क्या है, तो खरीद बराबर कर देंगे टोटल। हाँ, जो खरीद रहा है उसको खरीद के बराबर करेंगे, जिसमें बेचा होगा जितना उसको बेचने बाद। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को, यही बतिया हमको सबके यहाँ पहुँचाना है। जैसे इस समय आई जो दिया ना, ये 1 रुपया में 40 बटन बेचने पर किसी व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। अब इसी में सवाल बढ़ाएगा कि वह 1 रुपया में कितना बटन बेचे, कितना बटन बेचे कि उसे 40% चाहिए। वहाँ लिख दें 10 की जगह 20 ज्यादा हो जाए, 10 या लिखा 10% की हानि की जगह ना एक बना दो हानि, और इसको बना दो लाभ। 10% की जगह 20% का लाभ। वो सवाल हमको बस समझना है, उसको क्या लिख के देगा नहीं लिख के देगा उसको देखा जाएगा, हमको बस उसका तो तरीका सीखना है। 20% का लाभ। तो इस ऐसे जब दो को परसेंटेज दे देगा ना, तो उसका ट्रिक अलग उसमें लिखवाया गया रहा होगा। और ट्रिक का कोई भरोसा नहीं है, ट्रिक के ऊपर मत रहिए कि रोज रोज कहते हैं ट्रिक नहीं, कंसेप्ट को सीखिए कैसे कैसे लगेगा सवाल। अब इस समय 2 काम कर दिया, देखो यहाँ भी बेच रहा है, यहाँ भी बेच रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्रय मूल्य इसका हो गया, और एक बार बेचेगा कितने पे हानि पे, और एक बार बेच रहा है किस पे लाभ पे बेच रहा है ना। जब लाभ पे बेचेगा तो कितना लाभ हो रहा है उसको 20% चाहिए तो 120 चाहिए, और इधर बेचा है जब तो कितना हानि था 25, तो कितना हो जाएगा 75। अब इससे तो हमको इसका तो मान निकालना नहीं है, हमको निकालना है इन्हीं दोनों का। तो यही से काट 25 से ना कटती है, 15 से 15 बटे 120 75 ये आ गया, और यहाँ से ऐसे कर दिया 8 समझे 5। तो यहाँ पे जो है देखो पहले बेच रहा था कब गो 40 गो, तो क्या हो रहा था हानि वाला यही है ना। तो इसको 40 बनाओ, 100 का गुणा हो 40 गो आ गया, तो इसमें कर दो उतना एक गुणा कब आएगा 25 गो। अगर इसको कहेगा कि कब खरीदा था बिचवा वाला, तब इससे कंपेयर करो, तो अगर इसको काटोगे 25 से 15 से कटबे ना करी, दूसरे को से काटे पड़ी, या फिर इसको एक साथ लोगे, क्या इसको एक साथ लोगे तो बीचे वाला भी निकल जाएगा। डायरेक्ट इसमें दोनों में क्या दिया, बेचने वाला दिया, बेचने वाला दिया, इसलिए बेच हाँ बेच से निकल जी। और यहाँ पे जो आई दिख रहा है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे किताबिया में लिख दिया है कि एगो में लाभ एगो में हानि, चाहे किताबिया में लिख देगा ना तो एगो लाभ एगो हानि लिख के छोड़ दिया तो ऐसा ही नहीं रहेगा। वो जो सवालिया बनाएगा ना वो अपने दिमाग से बनाएगा, वो कहे कि रुका एगो लाभ एगो हानि को रटल होंगे। अब एक का काम करा कि दोनों के लाभ बना था, चाहे दोनों के हानि बना था, वो करी ऊपर डिपेंड करी कि का करी। तो वो से तीन तरह सवाल हो, तो तीनों लग गए सवाल ऐसा ही
इसको भी बताया गया था इस तरीके पे कपिया में होगा आपके देखिए दोनों आने पे भी होगा। अब इसको आप तुलनात्मक ढंग से देखिए इसके बीच में ना कोई एक नंबर जरूर होगा जिस पे मूल्य पे वो खरीदा होगा और जब उस मूल्य पे खरीदा होगा जैसे 1 रुपया में को बेच खरीद लो मान ला इसे मान लिए कि 30 गो खरीदा होगा तो जब भी 30 गो खरीदेगा 1 रुपया में 1 रुपया में 25 गो बेची तो 5 गो को समनिया का फायदा आ जी ना 5 गो के बेची तो पैसा बेची पाई और यहाँ 1 रुपया में 30 गो खरीदी और 40 गो 1 रुपया में बेच दे जो पकितिया में धैले रहे बचा के पहलवा से वो देवे के पड़ जियो के तो ओके आने हो जाए तो बस तो यहीं से आप तुलना कर लेंगे इसको। चलिए आगे वाले को लिखिए तो इस वो पीछे वाला था जो कि दोहरा दिया गया है जो लोग थे जो लोग नहीं थे उनको तो लिखिए अब आगे। हाँ अगला वाले को लिखिए आज बेईमानी करना हम लोगों को सीखना है। हाँ भाई देखिए इसमें जिस हिसाब से लिखा होगा उसी हिसाब से बोलेंगे कॉपी में और जिनको मतलब भाई बुरा मत मानिएगा कोई वैसा होगा तो नहीं नहीं मानिए मत लिखिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है लिखिए एक दुकानदार इसमें लिखा है एक बेईमान बनिया लेकिन उसको हम वैसे नहीं बोल रहे हैं लिखिए। अरे ठीक है लिखा जाएगा जब कब लिखा जाएगा। एक दुकानदार चाहे एक बेईमान ऐसा ऐसा ही लिखा हुआ है हम अब दिखा देंगे आपको हम अपने दिमाग में। अरे दीदी आप इतनी बातों को छोटी बातों पे अरे छोटी बातों कोई इसमें होगा भाई तो उसको बुरा लग सकता है ऐसे बोलना है लेकिन लिखा हुआ ऐसा ही ऐसे बोलना। हाँ तो लिखिए। हाँ बोल रहे हैं ना सवालिया को बोलने का मतलब है कि उसको सही से आना चाहिए कि सवालिया को बोलने से नहीं होगा। लिखिए एक बेईमान बनिया क्या एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो कह रहा है कि हम जितने में सामान खरीदे हैं उतने में आपको दे देंगे परंतु ए ग्राम के स्थान पर बी ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ए ग्राम के बाट के स्थान पर बी ग्राम के बाट का प्रयोग करता है चाहे इस्तेमाल करता है तो उसका प्रतिशत लाभ बराबर ए माइनस बी बटा में बी गुणे सबको उस दिन भी बताए थे आज भी बता रहे हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब एक विशेष वर्ग को ही कहा जाता है बनिया जो भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे आप भी अपना रोजगार कर सकते हैं कोई भी करेगा तो उसको वही कहा जाएगा। तो उसके पास जब बुद्धि रहेगी तो और पास बुद्धि को सीखले रहा तब बेरोजगार में सफल होगा ना कुछ सीखले रहा क्या करवा डुबा देवा जोन घर कमाई रही बाबू जो वो चल गई पानी में। तो यहाँ पे ये जो है ना कि a माइनस बी बटा बी तो ये तो इसका ट्रिक है। इसमें पहली बात ये ध्यान देना है कि इसमें यदि ग्राम में दिया रहेगा जैसे आप गए नाकरा गए मऊ तिरावा पर तो मऊ तिरावा पे वो ऐसे ठेलवा बेचते रहे कि 100 रुपया में 1 किलो एक बगलिए में लगुला रहे ठेलवा वो कहे कि 100 रुपया में 1.5 किलो कुल एकदम समझना हुए रही यहाँ मिले 1 किलो यहाँ मिले 1.5 किलो तो जे तनी वैसा रहना खास करके जनते वालों की महिलाएं वर्ग ज्यादा ई अपन धीरे से घुसुक जाइए वो करी के जाके देखे लगे वो वैसा जोक दे ना या तो करिए तो ना हो नहीं तो वो से कम समझ में आ गल। हाँ और का वो तो दे तुम 1 किलो 100 रुपया का तो 1.5 किलो दे 100 रुपया में वो अपने घर में दे पैसा चाहे से हुआ तो उसको आप सुरक्षित रहिए कहीं भी रहिए। तो अब देखिए अपने दिमाग से उसी आप लोग हो गए सुरक्षित होने लायक। अब तो हम सिखौला को जरूरत ना छोट लड़का ना। तो इस समय ना 2 चीज ध्यान देना है। एक चीज मान लो कि तुम गए 5 किलो वाला बटखरा लिया कह रहा है कि 5 किलो वाला बटखरा को इस्तेमाल करना है और वो कहेगा कि 4 kg का बटखरा इस्तेमाल कर रहा है ठीक
तो यहाँ डायरेक्ट आप 5 में से 4 को क्या करेंगे, हम घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। लिख देगा कि 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 200 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। दाना ना खरीदी, ऐसा ही पहले ले ला 500 ग्राम। 500 ग्राम की जगह कितना करेगा, 200 ग्राम का इस्तेमाल करेगा। तो ये दोनों ग्राम ग्राम में ये डायरेक्ट क्या करवा, घटा देगा। लेकिन जब कह देगा कि 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 850 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। अरे 850 ग्राम भाई जो खला पर, लेकिन ऊपर बनवा के लिख दे रहे 1 किलो। अगर तो तू जनता का इतिहास दरबा बट खराब है ना, अरे भैया तो 1 किलो जो खला। तो ये वाला और ये वाला कंडीशन, तो जब ऐसा का है दोनों में एक जैसा है, नियोग्राम है नियोग्राम है या किलो किलो, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है। लेकिन ऐसे देगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, ग्राम में। जब तक ग्राम में चेंज करके नहीं उसको घटाएंगे तब तक सवाल का उत्तर सही नहीं मिलेगा। तो अब इस पे एक पहले सवाल लिखिए, तब आगे बढ़े। इस पे लिखिए, एक दुकानदार अपने सामान को, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, या अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर, वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, चाहे प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, चाहे प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। और इसको ना, इस पे तो डायरेक्ट आप लगा देंगे लिख के, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वैसे लगाइएगा, एक अपने दिमाग से लगाइएगा, मान के उसको कैसे लगेगा वही काम करेगा। और 25 आ रहा है, 25% आएगा, उसको लगाओ वैसे, इस पे मत लगाओ। देखिए भाई, इसमें किसी का 15% भी आ रहा है, 25%।